हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं आरपी सिंह और आज हम आपके लिए नया टॉपिक लेके आए हैं। हमारा टॉपिक है सॉलिड स्टेट और सॉलिड स्टेट में आज हम आपको पढ़ाएंगे डिफेक्ट के बारे में। तो चलिए देखते हैं डिफेक्ट हमारे कितने टाइप के होते हैं। डिफेक्ट होता क्या है, सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि डिफेक्ट होता क्या है। क्या होता है डिफेक्ट? जब कोई सॉलिड का क्रिस्टलाइजेशन होता है, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सॉलिड, मान लिया कोई सॉलिड है और ये हमारा क्रिस्टल फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, क्रिस्टलाइजेशन हो रहा है इसका ऑफ सॉलिड, तो क्या होता है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल अरेंजमेंट, इनका जो अरेंजमेंट होगा ये चेंज होता है, चेंज। तो हम कह सकते हैं चेंज इन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल अरेंजमेंट, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं चेंज इन constituent particle arrangement during crystallization is called defect। अब ये जो डिफेक्ट होगा ये दो तरीके से होगा, या तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल की रो में चेंजमेंट हो जाए या कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के पॉइंट में चेंजमेंट हो। तो अब ये जो डिफेक्ट होगा, ये जो हमारा डिफेक्ट है, ये या तो कहलाएगा लाइन डिफेक्ट, अगर लाइन में चेंजमेंट हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे लाइन डिफेक्ट, और अगर पॉइंट में चेंजमेंट हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे पॉइंट डिफेक्ट। तो हमारा डिफेक्ट कितने टाइप का होगा? 2 टाइप का, एक होगा पॉइंट डिफेक्ट और दूसरा होगा लाइन डिफेक्ट। अब हम करते क्या है कि लाइन डिफेक्ट तो हमारे सिलेबस में है नहीं, हमको क्या पढ़ना है, हमको पढ़ना है पॉइंट डिफेक्ट। तो चलो देखते हैं पॉइंट डिफेक्ट क्या होता है। क्या होगा आपका पॉइंट डिफेक्ट? जो पॉइंट डिफेक्ट होता है ये 3 टाइप्स का होता है। पॉइंट डिफेक्ट 3 टाइप्स का होगा। कौन कौन से हैं वो 3 टाइप्स? एक आपका है स्टोकियोमेट्रिक, दूसरा आपका है नॉन स्टोकियोमेट्रिक, और थर्ड आपका है इम्प्योरिटी डिफेक्ट। स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट क्या होता है? स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट वो होता है जिसमें हमारे क्रिस्टल की स्टोकियोमेट्री सेम रहती है, मतलब यहाँ पे जो स्टोकियोमेट्री ऑफ क्रिस्टल होती है वो सेम होती है। स्टोकियोमेट्री ऑफ क्रिस्टल remains same as केमिकल फार्मूला। जिस टाइप की केमिकल फार्मूले में उसकी स्टोकियोमेट्री होगी वही रहेगी, उसमें कोई चेंजमेंट नहीं होगा। ये जो डिफेक्ट है हमारे 2 टाइप के सॉलिड होंगे, एक होगा नॉन आयनिक सॉलिड और दूसरा सॉलिड हमारा होगा आयनिक सॉलिड। तो नॉन आयनिक सॉलिड में जो डिफेक्ट होता है
वो होता है वैकेंसी डिफेक्ट, वैकेंसी डिफेक्ट, और दूसरा होता है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। ठीक है। जबकि हम बात करें आयनिक सॉलिड में, तो आयनिक सॉलिड में जो डिफेक्ट होता है वो होता है शॉर्टकी डिफेक्ट, शॉर्टकी डिफेक्ट एंड फ्रैंकल डिफेक्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट। क्या बताया हमने आपको? हमने आपसे कहा कि जो डिफेक्ट होते हैं वो क्या होते हैं। तो डिफेक्ट का मतलब है जब किसी सॉलिड का क्रिस्टलाइजेशन होता है तो उस समय सॉलिड में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होंगे उनके अरेंजमेंट में डिस्टरबेंस आएगा, और वो डिस्टरबेंस या तो पॉइंट में होगा या लाइन में होगा। अगर डिस्टरबेंस हमारा पॉइंट में होता है तो उसको हम पॉइंट डिफेक्ट कहेंगे, और अगर लाइन में डिफेक्ट होता है तो लाइन डिफेक्ट कहेंगे। ठीक है। तो जो हमारा पॉइंट डिफेक्ट होता है ये 3 टाइप का होता है। पहला होता है स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट, दूसरा होता है नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट, और तीसरा होता है इम्प्योरिटी डिफेक्ट। तो जो स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट होता है ये आपका, इसमें क्या होता है, जो क्रिस्टल होता है उसकी स्टोकियोमेट्री बिल्कुल वैसी ही रहती है जैसी केमिकल फार्मूले में होती है, और ये डिफेक्ट आयनिक सॉलिड में भी होता है और नॉन आयनिक सॉलिड में भी होता है। जब ये नॉन आयनिक सॉलिड में होता है तो ये वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल होता है, और जब ये आयनिक में होता है तो ये शॉर्टकी और फ्रैंकल डिफेक्ट में हम इसको डिवाइड करते हैं। ठीक है। फिर यहाँ पे जो डिफेक्ट होता है ये 2 तरीके का होता है। नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट हमारा 2 टाइप का होगा। कौन कौन सा? एक होगा मेटल एक्सेस डिफेक्ट, मेटल एक्सेस डिफेक्ट, और दूसरा होगा मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट, डिफिशियंसी डिफेक्ट। जो मेटल एक्सेस डिफेक्ट होता है इसमें मेटल हमारी ज़्यादा हो जाती है, और मेटल डिफिशियंसी में क्या होता है, मेटल का जो अमाउंट है वो कम हो जाएगा क्रिस्टल में। ठीक है। तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट 2 तरीके का होता है। कौन कौन सा? एक होता है ड्यू टू कैटायन, ड्यू टू एनायन वैकेंसीज, एनायन वैकेंसीज, और दूसरा होता है ड्यू टू एक्स्ट्रा कैटायन। मतलब या तो कैटायन ज़्यादा हो जाए और या जो है आपकी क्या हो, एनायन वैकेंसी हो जाए। तो जो हमारा डिफेक्ट होगा वो कैसा होगा, या तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट में आएगा, मतलब एनायनिक वैकेंसी हो और कैटायन का ज़्यादा अमाउंट हो, तो इसको हम कहेंगे मेटल एक्सेस डिफेक्ट। अब हम एक एक करके इनको क्लियर करते चलते हैं। पहले हम एक बार फिर से रिवाइज कर लें। हमने आपको कहा कि पॉइंट डिफेक्ट स्टोकियोमेट्रिक होता है, नॉन स्टोकियोमेट्रिक होता है, इम्प्योरिटी डिफेक्ट होता है। स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट आयनिक सॉलिड में होगा तब उसको हम शॉर्टकी और फ्रैंकल में डिवाइड करेंगे, और अगर ये नॉन आयनिक में होगा तो ये वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट कहलाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लेते हैं वैकेंसी डिफेक्ट क्या होता है। चलिए इरेज करते हैं। फर्स्ट हम लेते हैं वैकेंसी डिफेक्ट। देखिए वैकेंसी डिफेक्ट, देखो जब जैसे कोई क्रिस्टल है
उसमें ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है। इस तरीके का ये जो है, ये इनको हम कहेंगे लैटिस साइट, लैटिस साइट। और इस पोर्शन को हम बोलेंगे इंटरस्टिशियल साइट, इंटरस्टिशियल साइट। अब जैसे ये जो दिखाई दे रहे हैं, इनमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल भरे हुए हैं जो भी है, यहाँ पे एटम प्रेजेंट है। अब मान लिया यहाँ से एटम गायब हो गया, ये भी गायब हो गया, ये गायब हो गया, ठीक है। तो ये कैसा हो गया, यहाँ पे क्या आ गई, वैकेंसी आ गई। तो इस डिफेक्ट को हम क्या कहेंगे, यहाँ से कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हमारा गायब हुआ, और कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के गायब होने के कारण क्या आया, वैकेंसी अराइज हो गई। तो इस डिफेक्ट को हम क्या कहते हैं, इस डिफेक्ट को हम बोलेंगे वैकेंसी डिफेक्ट, ठीक है। यहाँ पे कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल नहीं मौजूद है, ठीक है। अब अगर ये वैकेंसी डिफेक्ट हो गया, हम अगर बात करें इंटरस्टिशियल डिफेक्ट की, तो वो कैसा होगा। तो वैकेंसी डिफेक्ट में क्या होगा, डेंसिटी जो है वो क्रिस्टल की कम हो जाएगी। मतलब हम कह सकते हैं कि डेंसिटी हमारे, डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल, डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल यहाँ पे जो होगी वो डिक्रीज करेगी, क्रिस्टल की डेंसिटी डिक्रीज करेगी। अब इसी को हम दूसरा नहीं बनाएंगे, हम यहीं से टाइम सेव कर देंगे। हम अगर इंटरस्टिशियल डिफेक्ट ले रहे हैं, इंटरस्टिशियल, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, तो इसमें क्या होगा, इसमें यहाँ से हमारा कोई एटम मान लिया लीप किया, जैसे ये बना हुआ है, ये एटम हमारा लीप कर गया, ये लीप कर गया, और ये लीप करने के बाद इंटरस्टिशियल साइट में आ गया, यहाँ पे आ गया, ठीक है। इसने अपनी लैटिस साइट को छोड़ दिया और कहाँ पे आ गया, इंटरस्टिशियल साइट में आ गया। तो इस टाइप के डिफेक्ट को हम बोलेंगे इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। और यहाँ पे हमारी डेंसिटी क्या होगी, ये सेम रहेगी। तो डेंसिटी, डेंसिटी रिमेन्स सेम, डेंसिटी जो होगी वो सेम रहेगी, ठीक है। क्लियर हो गया ये। इसके बाद हम आते हैं, नेक्स्ट डिफेक्ट हमारा है शॉर्टकी डिफेक्ट। देखो क्या होगा शॉर्टकी डिफेक्ट, इरेज करें इसको। चलिए देखते हैं, ये आयनिक सॉलिड में होगा शॉर्टकी डिफेक्ट। ये आपका होगा आयनिक सॉलिड में। तो जैसे ये हमारा A पॉजिटिव है, ये B निगेटिव है, ये A पॉजिटिव हो गया, ये B निगेटिव हो गया, ठीक है। यहाँ पे आपका आया B निगेटिव, ये आया A पॉजिटिव, मान लिया ये खाली हो गया, ये लीप कर गया, ये आया B निगेटिव, ये आया A पॉजिटिव, फिर ये आपका आया A पॉजिटिव, ये आया B निगेटिव, ये आया A पॉजिटिव, ठीक, और ये आया B निगेटिव। ये कोई क्रिस्टल है, अब देखो इस क्रिस्टल में ये A पॉजिटिव गायब हुआ है, तो इतना ही B निगेटिव भी यहाँ से लीप करेगा, ठीक।
जैसे ये आ गया आपका बी निगेटिव, ए पॉजिटिव, और ये बी निगेटिव हमारा लीव कर गया यहाँ से, ठीक। फिर ए पॉजिटिव, देखो एक ये लीव किया और एक ये लीव किया, ठीक। तो यहाँ पे जो है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी, पहली बात तो हम करें डेंसिटी की, तो डेंसिटी क्या होगी, डेंसिटी ये डिक्रीज होगी, इलेक्ट्रिकली कल न्यूट्रलिटी रिमेन रहेगी, ठीक है। तो जो आपके आयनिक सॉलिड होंगे उनमें शॉर्टकी डिफेक्ट पाया जाएगा, और इसमें हमारा एनायन, जितने एनायन लीव करेंगे उतने ही कैटायन लीव करेंगे। यहाँ पे आपका जो डिफेक्ट होगा, ये जो डिफेक्ट होगा, इस डिफेक्ट में डेंसिटी डिक्रीज करेगी। और यहाँ पे एक चीज़ और बता दें कि जो रेडियस रेशियो होगा आर पॉजिटिव आर निगेटिव, ये आपका नॉट फॉर बैलो यूनिटी, ये एक से कम नहीं होगा। रेडियस रेशियो इसमें जो होगा वो एक से कम नहीं होगा, ठीक है। और ये किस टाइप का डिफेक्ट होगा, ये वैकेंसी डिफेक्ट होगा, वैकेंसी डिफेक्ट के टाइप का होगा। ये जो डिफेक्ट होगा बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे हमारा वैकेंसी डिफेक्ट होता है, ठीक है। तो ये वैकेंसी डिफेक्ट की टाइप का होगा, और इसमें जो है हमारा क्रिस्टल जो होगा, क्रिस्टल कंडक्ट स्मॉल इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। हमने क्या बताया आपको, जितने कैटायन लीव करेंगे लैटिस साइड से उतने ही एनायन लीव करेंगे। तो इसका मतलब यहाँ जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी है वो रिमेन सेम होगी, और जो रेडियस रेशियो होगा वो एक से कम नहीं होगा। वैकेंसी डिफेक्ट का टाइप है ये। और यहाँ पे जो क्रिस्टल होगा वो स्मॉल अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। एग्जाम्पल में इसके कौन कौन से आएंगे, एग्जाम्पल में आपका आएगा NaCl, KCl, CHCl और AgBr, ये आएंगे इसके एग्जाम्पल में। तो ये आपका शॉर्टकी कंप्लीट हो गया। कौन सा डिफेक्ट कंप्लीट हो गया, शॉर्टकी डिफेक्ट आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद बात करते हैं फ्रेंकल डिफेक्ट की। फ्रेंकल डिफेक्ट देखो, इसी को हम थोड़ा सा चेंज कर लें तो हमारा टाइम सेव हो जाएगा। देखिए फ्रेंकल डिफेक्ट में क्या होगा, ये जो यहाँ पे जो कैटायन होगा, यहाँ पे जो कैटायन होगा वो इंटरस्टिशियल साइट में आ जाएगा, क्योंकि कैटायन साइज में छोटा होता है। तो जो इस ज़्यादातर मोस्टली क्या होगा, कैटायन जो है वो इंटरस्टिशियल साइट में आ जाएगा। तो इंटरस्टिशियल साइट में यहाँ से गायब हो जाएगा और ये कहाँ आ जाएगा, इंटरस्टिशियल साइट में। तो अब यहाँ पे डेंसिटी पे तो कोई इफेक्ट पड़ नहीं रहा है। ये बात कर रहे हैं फ्रेंकल डिफेक्ट की। फ्रेंकल डिफेक्ट में डेंसिटी रिमेन सेम होगी, डेंसिटी ये सेम होगी। उसके बाद इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी होगी ही, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ये होगी। ये डिफेक्ट इंटरस्टिशियल डिफेक्ट है। किस टाइप का डिफेक्ट है, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट है। और इसमें जो है हमारा
एक चीज़ और बतानी थी आपको, हाँ, डेंसिटी इसकी सेम रहेगी, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी रहेगी, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट है, और जो रेडियस रेशियो होगा आर पॉजिटिव आर निगेटिव ये वैल्यू 1 होगा, यूनिटी। ठीक है, तो इस टाइप के डिफेक्ट को हम कहेंगे इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। टाइप में ये फ्रैंकल डिफेक्ट है, और इसको हम डिसलोकेशन डिफेक्ट भी कहते हैं। इसका एक नाम और होता है डिसलोकेशन डिफेक्ट भी इसे कहते हैं। इसमें हमारे एग्जाम्पल कौन कौन से आएंगे? एक आएगा जेडएनएस, एजीबीआर, एजीसीएल, ये इसके एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये जो है